हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की एक्सरसाइज 11.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको आगे के प्रश्न कराने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को समाप्त कराएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज और आपकी और बचेगी 11.3। उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको करा चुका हूँ वीडियो प्लेलिस्ट में। क्लास चैप्टर नंबर 11 वाले जो है उसमें फोल्डर में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न हैं आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और देखिए, इसमें काफ़ी प्रश्न बच्चों सेम हैं, यानी दो क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से दोनों टाइप के क्वेश्चन दोनों सेम है बिल्कुल। तो एक मैं कराऊंगा और एक आप स्वयं करेंगे। ओके बच्चों, तो इसीलिए जो मैं प्रश्न कराऊं पहले वाला उसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो सेम है वो आप ही को करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको जो प्रश्न करा दिए थे बच्चों 8 तक करा दिए थे और 9 8 की ही तरह था, तो आपने कर लिया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा है बच्चों, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालना है। यानी यहाँ पर हमें बच्चों रेखाओं के युग्म दे रखे हैं, यानी जोड़े दे रखे हैं दो रेखाओं के समीकरण के। ठीक है, सदिश रूप में यहाँ पे हमें रेखाओं के जोड़े दे रखे हैं। हमें यहाँ से जो है उनके बीच का कोण फाइंड आउट करना है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत अच्छे से आराम से निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों देखिए हमें दिया क्या है, वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस के 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, एक तो हमें ये रेखा का समीकरण दे रखा है सदिश रूप में, और एक और दे रखा है वेक्टर आर बराबर, इसे आप एक बना लीजिए, और 7i माइनस 6k 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, उसके बाद i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ये सेकंड। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल मैं करा रहा हूं, इसी का दूसरा पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो बीच के कोण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जब सदिश रूप में समीकरण दे रखा हो तो बीच के कोण का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू मापांक b1 डॉट b2 अपॉन वेक्टर b1 का मापांक वेक्टर b2 का मापांक, ये फॉर्मूला होता है। तो b1 b2 चाहिए, ठीक है, और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उनके मापांक चाहिए, मापांकों का गुणनफल चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए b1, ये जो समीकरण है ये वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 जैसी है, तो b1 चाहिए हमें, a से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 की तुलना करो, समीकरण 1 की तुलना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, तो सिर्फ हमें b1 चाहिए। ठीक है, तो b1 जो जरूरत है वही उठाएंगे सिर्फ, तो b1, तो यहाँ से वेक्टर b1 कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से करने पर तो वेक्टर b2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वेक्टर b2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी ये वाली वैल्यू, यानी कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो वेक्टर b1 की वैल्यू आ गई, वेक्टर b2 की वैल्यू आ गई, बस अब हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्या चाहिए, b1 डॉट b2 चाहिए, तो यहीं पर निकाल लेते हैं पहले, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। तो देखिए b1 की जो वैल्यू है वो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है, और डॉट b2 की वैल्यू क्या है, ये रही i कैप
प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो B1 B2, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, और आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है 1, ठीक है। तो देखिए 3 का यहाँ पे 1 होगा, 3 1 जा 3 और आई डॉट आई 1, 2 का करेंगे 2 में 4, जे डॉट जे 1, 6 का करेंगे 2 में 12, के का के में के डॉट के 1। तो सॉल्व करें यहाँ पे, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 बराबर आ गया 3 4 12, तो 12 और 4 16 और 3 19 आ गया, ठीक है। और देखिए इसका डॉट भी निकाल लेते हैं, वो मापांक भी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर B1 का मापांक क्या होगा, अंडर रूट में B1 कितना दे रखा है भाई, ये रहा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो फाइनली वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, अंडर रूट में 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 7 मात्रक, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर B2 का मापांक निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा B2 का भाई, ये रहा आई का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, जी का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर 4, के का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 अंडर रूट में 9, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए हमें सीधे सीधे इसको बस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए बीच का कोण cos थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मापांक वेक्टर B1 मापांक वेक्टर B2। तो cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 19, हमने अभी निकाला है मतलब, ठीक है। और इनके वो दे जो वैल्यू है वो कितनी है 7 और 3, 7 इंटू 3। तो फाइनली cos थीटा बराबर 19 अपॉन 21, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, तो फिर आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं जाने वाली है, ठीक है। बिल्कुल जैसे बता रहे हैं आप वैसे ही करिए, आपके सभी आंसर आराम से बच्चों आ जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, इसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज कंपेयर करके B1 B2 के मान निकालेंगे और फिर उनके B1 डॉट B2 निकाल लेना और B1 का मापांक निकाल लेना, B2 का मापांक निकाल लेना और फॉर्मूला में लगा देना cos थीटा इज इक्वल टू मापांक B1 डॉट B2 अपॉन वेक्टर B1 का मापांक इंटू वेक्टर B2 का मापांक, ठीक है। दूसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे। 11 पर आते हैं बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण निकालो। यानी अभी जो हमें 10वें सवाल में समीकरण दे रखे थे वो सदिश रूप में दे रखे थे, यहाँ हमें कार्तीय रूप में दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्तीय रूप से पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो दे रखे हैं उनको हम लिख लेते हैं, यहाँ कार्तीय रूप में समीकरण दे रखे हैं, वहाँ सदिश में थे, निकलवाया कोण ही है बच्चों। तो देखिए कार्तीय रूप में जब समीकरण दे रखे होते हैं तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताऊंगा, और पहले यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 11 का फर्स्ट है, सेकंड आप स्वयं करेंगे, इसलिए फर्स्ट को ध्यान से समझिएगा। x माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y माइनस 1 अपॉन 5 बराबर z प्लस 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है। ये हो गया एक कार्तीय समीकरण। और दूसरा जो हमें दे रखा है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपॉन 8 बराबर z माइनस 5 अपॉन 4। कार्तीय समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये दोनों कार्तीय समीकरण हैं, हमें इनके बीच का कोण निकालना है, तो बीच के कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कार्तीय रूप में है तो बीच का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होगा, दोनों रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला होता है बीच का कोण, जब हमें समीकरण एवं कार्तीय फॉर्म में दे रखे हों, cos थीटा इज इक्वल टू A1 अगर आप इसको A1 A2 A3 या A1 B1 C1 मान रहे हो तो इसको A2 B2 C2 लिखोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2,
अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा बच्चों फॉर्मूला। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो नीचे ये a1 b1 और c1 मिल जाएगा हमें यहीं से। ठीक है, समीकरण 1 से किसकी तुलना करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू -3। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे आप। तुलना से आप यहाँ पे x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2 से करेंगे। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1, b2 की वैल्यू आ जाएगी 8, c2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ओके। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकाल देना है बीच का कोण। तो cos थीटा बराबर a1 a2, तो a1 और a2 a1 a2 तो 2 इंटू -1 प्लस b1 b2 5 इंटू 8 प्लस c1 c2 -3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से समझिएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9। फिर अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। तो सॉल्व करें अगर इसको तो 2 एकम 2 यानी -2, 8 पंजे 40 और 4 तिया -12 बटे 25 और 4 कितना हो गया बच्चों 29 और 9 हो गया बच्चों आपका ये अंडर रूट में 38। ठीक है, अंडर रूट में 38 हो गया। जब 25 और 4 29 और 9 38 अंडर रूट में 38 इंटू यहाँ पर आए 16 और 16 और ये 64 कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 80 और एक 81। तो 81 का 81 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2 5 3 है तो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 25 और 9 हो गया आपका 25 और 9 हो गया आपका 34 और 4 38 ही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब इसको हम सॉल्व करें आगे जाके। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 40 और 12 और 2 14। तो 40 में से 14 घटाओ प्यारे, तो कितने बचेंगे 26 बचेंगे। ठीक है, कितने 26 और नीचे 9 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 38 है ही। ठीक है, कट तो कुछ रहा ही नहीं है, तो आपका यही कोण आ जाएगा। यानी यहाँ से हम लिखें तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26 बटे 9 अंडर रूट 38। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो वैल्यू चाहे कैसी भी आए, आपकी बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका आंसर जो है आराम से बच्चों बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर आप आराम से कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से बच्चों कर लेंगे। यही बच्चों आपका आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। बस करना क्या था, यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो और फॉर्मूला आपको पता हो। जब कार्तीय रूप में हमें समीकरण दे रखे होंगे तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, और सदिश रूप में दे रखे होंगे तो अभी जो पिछले सवाल में यूज किया था वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो 11 का फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड सेम टू सेम एज इट इज आप स्वयं करेंगे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों। ठीक है, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल जो उठाते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या है देखिए, यहां पर 12 में कह रहा है बच्चों P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये परस्पर लंब हों। 12 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमसे P की वैल्यू फाइंड आउट कराई है और रेखाएं हमें दे रखी हैं। क्या है रेखाएं, देखिए क्या हैं,
1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। एक चलो ऐसा करो, देखो बच्चों, जो कार्तीय समीकरण हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, और ये दूसरे पे लंब हैं, तो p का मान निकालो। यानी ये लंब हैं, हमें दे रखा है ये लंब हैं, तो p का मान निकालो। तो एक्चुअली बच्चों ये जो रेखाएं हैं ये एक्चुअली रियल फॉर्म में नहीं है, वास्तविक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे? कार्तीय जो समीकरण होता है बच्चों वो होता है x माइनस x1, x माइनस होता है, बट ये 1 माइनस x उल्टा है बच्चों। तो इनको पहले हम सही से लिखेंगे। इसको हम बच्चों लिख सकते हैं कैसे? इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 1। जब ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और जो माइनस आएगा उसे नीचे ले लो, माइनस के 3, कोई दिक्कत? बराबर यहाँ से देखिए बच्चों, जो कार्तीय समीकरण होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। तो जो x y और जो z होते हैं उनके गुणांक देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे 1 होते हैं, और x में से x1 घटता है, y में से y1 घटता है, z में से z1 घटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ 1 में से x घट रहा है तो हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया और इसको सीधा कर लिया और माइनस को नीचे ले आए, नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, एक ही बात है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ y का गुणांक 1 नहीं 7 है, तो पहले इसका गुणांक 1 बनाओ, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा y माइनस के 14, सॉरी 7 दूनी 14, क्योंकि 7 तो कॉमन ले लिया, 7 दूनी 14, और बटे में क्या है 2p। लेकिन बच्चों ये 7 को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में ले जाएंगे, क्योंकि नीचे 7 होगा तभी तो ये ऊपर जाएगा, तो हम वापस इसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ओनली y माइनस y2 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ से हटा के फिर हम नीचे ले सकते हैं। समझ में आया कैसे नीचे जाएगा और कैसे ऊपर आता है? तो 7 आ जाएगा आपका नीचे, और इसको ये तो सही लिखा है पहले से ही, z माइनस 3 अपॉन 2, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा कार्तीय समीकरण दे रखा है 7 माइनस 7x अपॉन 3p बराबर y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे फॉर्म में, आप इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ भी देखिए ये उस फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो यहाँ से x को इधर लाएंगे, और देखिए गुणांक भी 1 बनाना, तो माइनस 7 कॉमन लो, माइनस 7, तो माइनस 7 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और बटे में 3p है, लेकिन इस माइनस 7 को हम कहाँ ले जाएंगे बच्चों, बटे में ले जाएंगे, ठीक है। और ये तो पहले से ही ठीक है, y माइनस 5 अपॉन 1, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे आप, क्योंकि z में से घटना चाहिए, तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको नीचे ले आओ आप, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस के 3p अपॉन माइनस 7। अब इस माइनस को आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये यहाँ लगा दो, बात एक ही होती है, ठीक है। ये ऑलरेडी ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और यहाँ पे ये माइनस 1 एक तरीके से इसको बटे में लाएंगे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा, इतना कर लीजिए, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, कहा है ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, एक और दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो p का मान निकालो। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो बच्चों कंडीशन होती है a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0, ठीक है। अगर आप इसको a1 b1 c1 मान रहे हैं तो, ठीक है, आप इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 मानेंगे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 बराबर 0, कोई बात नहीं, एक ही तरीका है, ठीक, कैसे भी कर लीजिए आप। तो यहाँ से आप बच्चों तुलना करेंगे, आप समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1 से करने पर, ठीक है। आप इसको a1 a2 a3 भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, समीकरण 1 से कंपेयर किया तो -3, तो a1 बराबर -3, b1 बराबर आ जाएगा 2p अपॉन 7, 2p अपॉन 7, और c1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। इसी प्रकार इसी
प्रकार इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे आप? x माइनस आप कर लेना ऐसे ही, ठीक है, x या चलो मैं कर देता हूँ, x माइनस एक्स टू अपॉन a2 बराबर y माइनस बाई टू अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर देखिए यहाँ पर a2 और यहाँ पर ये 3p अपॉन माइनस 7, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3p अपॉन माइनस 7, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस और प्लस 1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, ठीक है। तो वैल्यूज आ गई। अब क्या निकालना है? ये कहना है दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। प्रश्नानुसार समीकरण 1 व 2 एक दूसरे पर लंब हैं। भाई प्रश्न में यही तो कहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, तो क्या होगा? फिर लंब होता है तो क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। लंब है तो बराबर में 0 लेकर चलेंगे। लंब प्रूफ करना होता तो 0 लेकर आते, लेकिन पहले से ही लंब है तो बराबर में 0 होगा। तो p का मान निकालो। तो अब देखिए बच्चों, p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लगाइए। a1 की वैल्यू कितनी है प्यारे? हमने अभी निकाली है -3 और इंटू a2 की वैल्यू कितनी है? 3p अपॉन -7 प्लस b1 की वैल्यू कितनी है? 2p अपॉन 7 और b2 की वैल्यू कितनी है? 1, c1 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू कितनी है प्यारे? -5 और बराबर में 0 लेके चलना है। अब देखिए माइनस से तो कट गया माइनस और 3 3 9p/7, यहाँ पर 2p अपॉन 7, ठीक है, और यहाँ 5 दूनी 10 बराबर 0 हो गया। आप चाहे 10 को राइट में भेज दीजिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे एल्सियम तो आ जाएगा 7, ऊपर 9p प्लस 2p बराबर 10 का गुणा कर दो, 9 और 2 11p, 10 का 7 में करेंगे 70, तो p बराबर 70/11। ये आपका p का मान आ गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो कार्तीय समीकरण दिया है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में दिया है या नहीं, क्योंकि मानक रूप जो होता है वो ऐसा होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अगर नहीं दिया है तो आप पहले उसको चेंज करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और लंबवत की कंडीशन लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा सवाल। अगर देखो यही सवाल ये कहता कि प्रूफ करो कि ये लंबवत हैं, यहाँ तो दिया है कि लंबवत हैं, अगर यही सवाल ये कहता है प्रूफ करो ये लंबवत हैं, तो यहाँ तक तो कंडीशन कंपेयर तक तो बिल्कुल यही काम होता। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि अगला सवाल लंबवत वाला है, वो तुम्हें स्वयं करना है, ठीक है। सेम यही सवाल है, क्वेश्चन में बस यही बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये लंबवत हैं, तो हम यहाँ तक तो यही काम करते, तुलना तक a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालते और ये फॉर्मूला भी लिखते। बस यहाँ पर बराबर में हम 0 लेके साथ में चले, वहाँ 0 लेकर आना होता, तो सिर्फ हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करते और इसको सॉल्व करके 0 आ जाता तो लंबवत होता, नहीं तो नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। तो लंबवत प्रूफ करना हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को सॉल्व करके 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो लंबवत है, नहीं आया तो नहीं है। तो लंबवत प्रूफ करना है, सिद्ध करो लंबवत है, तो तुम इस साइड को लेके सॉल्व करोगे, 0 आएगा आपका, ठीक है। वहाँ p का मान ही निकलवाया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है वो? देखिए सेकंड 12वें का पहला मैंने करा दिया, 13वां सवाल है ये सेम ऐसे ही। दिखाइए कि रेखाएं ये लंबवत हैं। तो इसमें तो सीधे सीधे आप कंपेयर कर देना, मानक रूप में पहले से ही लिखी हैं, ठीक है, मानक रूप में पहले से ही लिखी हैं। देखिए ये हैं 13वें सवाल में, आपको थोड़ा सा बता दूं, x माइनस 5 अपॉन 7 y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 z अपॉन 1। तो ये तो पहले से ही मानक में है, तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये आपका b1, ये आपका c1, बदलने की जरूरत नहीं है जो कि पहले से ही मानक में। ऐसे ही दूसरा दे रखा है x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका a2, ये b2, ये c2। तो तीनों का a1 a2 b1 b2 c1 c2 जब गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो हो जाएगा। नहीं तो देख लो a1 a2
7 एकम 7, B1 B2 माइनस के 5 दूनी -10, C1 C2 1 तिया 3, 7 और 3 10 -10 बराबर क्या आ गया 0, 0 आ गया नहीं आ गया, अतः लंबवत हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सही से लिख के कर देना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। तो 13 आप स्वयं करेंगे। अब इसके बाद आते हैं बच्चों आपके 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो बहुत शांति से समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। फॉर्मूले आपको प्रिपेयर होने चाहिए। फॉर्मूले में आपको ड्राइव भी करा चुका हूँ और फिर अलग से और लिखा भी चुका हूँ, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके पहले उन्हें देखिए, समझिए, फिर आप कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों 14 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है एक्चुअल में। यहाँ पर बच्चों हमें दिया है रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी पूछी है बच्चों, ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस रेखाएं हैं बच्चों। वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और मतलब ये एक रेखा में ये दे रखी है, इसको एक बना लो, और दूसरी हमें दे रखी है वेक्टर r बराबर 2i माइनस j माइनस के, 2i माइनस j माइनस के प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, समीकरण नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, विषमतलीय। तो इनकी कंपेयर हम पहले किससे करेंगे बच्चों, देखिए बीच की दूरी का पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो समीकरण तो बहुत सिंपल आते हैं, आप देखकर तुरंत वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो कि फॉर्मूले से हमें ये मालूम पड़ जाता है हमें क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है बीच की दूरी का, d बराबर मापांक वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस b2, और यहाँ वेक्टर a2 माइनस a1 अपॉन मापांक वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हमें देखिए b1 चाहिए, b2 चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए। बीच की दूरी निकालने के लिए यही फॉर्मूले की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला बच्चों अगर अच्छे से क्लियर है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और फॉर्मूला दिक्कत है तो फिर बच्चों समस्या आएगी। तो फॉर्मूला आप अच्छे से प्ले करेंगे। तो देखिए अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि तुलना करो, समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हैं प्यारे, हम वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से करने पर। तो a1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी, b1 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर a1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर b1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे आप, 2 की तुलना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से करने पर। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी ये वाली वैल्यू, और b2 की हो जाएगी ये, यानी 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 की जो वैल्यू हो जाएगी 2i कैप j कैप 2k कैप हो जाएगी, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में सीधे लगा सकते। देखिए क्या क्या चाहिए हमें, b1 क्रॉस b2 चाहिए, पहले b1 क्रॉस b2 चाहिए, और a2 माइनस a1 चाहिए, ठीक है, वेक्टर a1, और फिर उसका मापांक चाहिए b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो पहले हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 हम कैसे निकालेंगे, सारणिक विधि से, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। तो b1 की वैल्यू यहाँ से लिखिए, गुणांक 1, j का गुणांक -1 और 1, ऐसे यहाँ से 2 1 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस प्लस, तो i कैप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो इसका इसमें -2 और -1 का 1 में 1, माइनस j कैप
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2, के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 1 में 1 माइनस 2 का -1 में -2 और एक पहले से ही है +2। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो ये माइनस के 3 आई कैप और ये 0 हो गया, तो 0 होना इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 जे कैप और ये प्लस के 3 के कैप। ठीक है, अब इसका मापांक निकाल लो। तो मापांक b1 क्रॉस b2, तो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, रूट 18 आ गया। ठीक है, रूट 18। अब देखो रूट 18 को हम 9 दूनी 18 होता है, तो 3√2 मात्रक आ जाएगा और a2 माइनस a1 चाहिए, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। भाई ये जो जो चीज़ें चाहिए वो हम पहले निकाल ले रहे हैं, या वहाँ रखे निकालो, कैलकुलेशन तो मैं यहाँ भी करनी पड़ेगी, वहाँ रखे सॉल्व करोगे तो वहाँ भी करनी पड़ेगी, तो पहले ही निकाल लो थोड़ा। ठीक है ना, a2 की वैल्यू क्या है प्यारे, a2 की वैल्यू है ये रही, इसमें से घटाना है आपको 2i माइनस जे प्लस के कैप, में से माइनस करना है इसको a1 को i कैप टू जे कैप के कैप, तो घटाएंगे। देखिए 2i में से 1i गया तो 1i कैप, यहाँ माइनस के 2j और ये माइनस का 1j, माइनस के 3j कैप के, और माइनस के कट जाएगा तो कह सकते हैं 0 के कैप कर देंगे। ये वैल्यू आ गई। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, न्यूनतम बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, d बराबर b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमने ये निकाली है, लगा दीजिए। माइनस के 3i माइनस 0j माइनस के 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, और भी चीज़ है अभी, डॉट a2 माइनस a1 कितना है i माइनस 3j, i माइनस 3j प्लस 0k अपॉन अंडर रूट में क्या है बच्चों, b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो वो हमने क्या निकाला है, b1 क्रॉस b2 का मापांक, b1 क्रॉस b2 का जो मापांक निकाला है वो ये रहा 3√2, तो इसको हटाओ 3√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर, इनका डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो -3 का यहाँ 1 में करेंगे तो -3, i डॉट i 1, 0 का यहाँ -3 में करेंगे तो ये 0 है ना, 0 हो जाएगा, और j डॉट j 1, 3 का 0 में करेंगे तो 0 और k डॉट k 1। ठीक है भाई, और बटे 3√2, तो d बराबर यहाँ पे तो 0 हो गया -3 अपॉन 3√2, तो 3 से 3 कट गया, तो मापांक -1/√2, और बाहर निकल के आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/√2 मात्रक। ये आ गई इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 2, शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, कंपेयर करके a1 b1 a2 b2 के मान निकालने हैं, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लो, a2 माइनस a1 निकाल लो, और b1 क्रॉस b2 निकाला है उससे जो सदिश मिला है उसका मापांक निकाल लो, वैल्यू लगा दो, सॉल्यूशन करना है, कायदे से आंसर आपका आ जाने वाला। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 14। 15 सेम ऐसा ही है, आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल एज इट इज है बच्चों। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस कायदे से आप करिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि 14 में देखिए क्या था, मैं बता रहा हूँ आपको, 14 में एक्चुअली ये जो है सदिश रूप में हमें दे रखा था, 15 में कार्तीय रूप में दे दिया है। चलो मैं कार्तीय रूप को सदिश रूप में बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब इस रूप में ला के छोड़ दूंगा, फिर तो आप कर ही लेंगे। कार्तीय रूप से सदिश रूप में देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम वहाँ एक्चुअली हमें कार्तीय रूप में दे रखा है फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे आप, 15वां सवाल है, कार्तीय रूप में यहाँ पे समीकरण बस ये है, x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1 है ये। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो दे रखा है x - 3/1 इज इक्वल टू y - 5/-2 इज इक्वल टू z - 7/1।
इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्चुअली ये कार्तीय फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पहले हमें। तो वो कैसे करेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए आपको देखिए फॉर्मूला जो होगा एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं b1 जो है i, b1i या फिर आप a में ले लीजिए, ऐसा करिए a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पर जी x1 y1 z1 वो हम निकालेंगे बच्चों यहाँ से, और ये a1 a2 a3 नीचे से निकलेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1। देखिए आप यहाँ पे b1 a1 b1 c1 या a1 a2 a3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने इस फॉर्म में लिखा है, इसको a1 a2 a3 माना है, तो यहाँ पे a1 a2 a3 हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको लेके मत हाइपर हुइएगा, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पर ये माइनस आता है, ये माइनस आता है, आ रहा है नहीं आ रहा है, बट इसमें देखो कहीं कहीं प्लस है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण एक की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन a2 कह दीजिए, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन a3 कह दीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी वो यहाँ नेगेटिव आ जाएगी, फिर -1। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस की वैल्यू आएगी, जहाँ माइनस है वहाँ ठीक आएगा, वैल्यू प्लस की आएगी। ऐसी y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा, और z1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ भी प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और a1 की वैल्यू आ रही है 7, b1 की जो a2 की वैल्यू, a2 लिया है ना हमने इसको, a2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -6, और a3 की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, x माइनस x2 अपॉन 8, इसको आप जो है b1 ले लीजिए ना, b1 y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर। तो देखिए x2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो फिर तो प्लस की वैल्यू आएगी भाई। x2 की वैल्यू क्या आ गई 3, और यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी माइनस है तो प्लस के 5 ही आएगी, और z2 की वैल्यू 7। ऐसे ही b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, और b3 ले आना, हमने यहाँ पे b3 करी है, तो b3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस अब आपके देखिए क्या है, अब आपको इसको सदिश रूप में कैसे बनाएंगे, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, या मैंने आपको ये तो इसको ना लिख के अभी मैंने आपको ऊपर लिखा था यहाँ पे ये वाला, इस फॉर्म से बनेगा सदिश समीकरण। तो इसको ऐसा बना दीजिए, देखिए वेक्टर r बराबर x1i, तो x1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 i कैप, y1j, तो y1 की वैल्यू कितनी है -1 j कैप, z1k, तो z1 की वैल्यू कितनी है -1 k कैप, प्लस लैम्डा a1i a2j a3k, तो a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू -6, a3 की वैल्यू 1, तो 7i -6j प्लस के 1k, ठीक है। ये बन गया हमारा सदिश फॉर्म में, यानी कि जो हमने अभी पिछला सवाल किया था ना उसमें जो हमें समीकरण दे रखी थी वैसी हो गई हैं अभी, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से समीकरण 2 को बनाएंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x2i y2j z2, x1 की जगह x2, y1 की जगह y2, z1 की जगह z2, और यहाँ a1 a2 a3 की जगह b1 b2 b3 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे तो 3 5 7, 3i
5j 7k प्लस यहाँ म्यू आएगा बच्चों, ठीक है, b1i b2j b3k, तो 1i माइनस 2j प्लस 1k, ठीक है। अब आप इसकी तुलना करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया a1 और ये हो गया आपका b1, ये आपका a2, ये आपका b2। अब आप यहाँ से तुलना करके b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसका मापांक निकाल लेंगे, खुद करेंगे और वेक्टर a2 माइनस a1 निकाल लेंगे और बीच की दूरी के फॉर्मूले में लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कार्तीय फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे जाना है वो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको और भी कोई वेक्टर फॉर्म में बनाना हो कार्तीय फॉर्म से तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म से। चलिए तो अब आप इसको स्वयं करेंगे आगे, जो कि बिल्कुल पीछे वाला सवाल बना दिया मैंने इसको, ठीक है, 15 को। अब इसके बाद 16 क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 16 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। 16 क्वेश्चन में रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, यानी वही बच्चों सेम टू सेम 14 क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 14। देखिए 14 और 16 को आप देखिए बिल्कुल सदिश समीकरण दे रखी हैं, आप यहाँ से a1 b1 a2 b2 निकालेंगे और बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 16 में बच्चों करा रहा हूँ, 17 बच्चों, ठीक है, 17, क्योंकि जो 16 है वो सेम 14 है, बिल्कुल A to Z। 17 में देखिए क्या दे रखा है, वेक्टर R बराबर 1 माइनस आई 1 माइनस टी है बच्चों, 1 माइनस टी आई कैप टी माइनस 2 जे कैप 3 माइनस 2t के कैप, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद इसको आप 1 लिख दीजिए, या फिर देखो बच्चों इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि या फिर आप ऐसा कीजिए, इसको उस फॉर्म में चेंज कीजिए, सदिश फॉर्म में चेंज कीजिए इसको। कैसे? ये सदिश फॉर्म में नहीं है तो इसको चेंज कीजिए। कैसे बच्चों? वेक्टर R बराबर इसका अंदर गुणा कीजिए आप, तो आई कैप माइनस टी आई कैप, यहाँ टी जे कैप 2 जे कैप 3 के कैप और यहाँ 2t के कैप। तो वेक्टर R बराबर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे i और 2j और 3k, इनको एक जगह ले लो, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये 3 जो बचे आपके ये इनको एक जगह ले लो, प्लस इन तीनों से देखो t कॉमन आ रहा है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो t ले लो कॉमन, और अंदर बचेगा यहाँ पे माइनस के आई कैप, यहाँ से t निकल गया, प्लस के j कैप, यहाँ से t निकल गया, माइनस के 2k कैप। समीकरण नंबर 1 सदिश रूप में बन गया। बस वहाँ पे लैम्डा आता था, यहाँ पे t आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आ सकता है लैम्डा की जगह, तो ठीक है। वेक्टर R इज इक्वल टू a1 प्लस t b1 या लैम्डा b1 बोलते थे हम, ठीक है। तो इसकी तुलना कर देंगे, अब इसकी तुलना वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस t वेक्टर b1, तो a1 की वैल्यू i कैप 2 j कैप 3 k कैप, वेक्टर b1 की वैल्यू माइनस i माइनस j 2k। ऐसे ही अब दूसरा है, उसको पहले हम सिंपल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। क्या है? वेक्टर R बराबर s प्लस 1i 2s माइनस 1j 2s प्लस 1 k कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाले हैं, इसका भी वही वेक्टर R बराबर अंदर गुणा करेंगे एस आई प्लस आई कैप 2sj माइनस j कैप, और यहाँ अंदर गुणा करेंगे माइनस का 2sk कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर R बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो एक जगह ले लो i j k वालों को, तो i
आई माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस इन तीनों में से देखो एस कॉमन आ रहा है तो एस कॉमन ले लो और अंदर बचेगा आई और यहाँ पर बचा 2j और यहाँ पे बचा माइनस के 2k कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। बस उसमें म्यू आता था, यहाँ एस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। की तुलना आप किससे करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू की जगह अब क्या है एस है तो एस लिखेंगे, एस वेक्टर b2। तो यहाँ से वेक्टर a2 की वैल्यू आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर b2 की वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। a2 और b2 की वैल्यू आ गई। तो a1 है आपके पास, b1 है आपके पास, a2 है आपके पास, b2 है आपके पास, बीच की दूरी हमसे इसमें पूछी है। तो फॉर्मूला वही d बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ठीक है, और वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मापांक वेक्टर b1 क्रॉस मापांक वेक्टर b2। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा पहले तुम्हें, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। वैसे ये पोर्शन में आपको करा चुका हूँ, आप कर भी सकते हैं बट मैं करा रहा हूँ, कोई नो प्रॉब्लम। तो भाई b1 क्रॉस b2 निकालेंगे i j k, तो b1 की वैल्यू पे आ जाओ, ये रही -1 1 माइनस 2, b2 की वैल्यू पे आ जाओ, ये रही 1 2 माइनस 2। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें -2 माइनस 2 का -2 में -4 और एक माइनस पहले से +4, फिर माइनस j फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 का -2 में +2 माइनस 1 का -2 में -2 और एक पहले से ये +2 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 का 2 में -2 माइनस 1 का 1 में 1। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर ये हो गया 2i कैप, ये माइनस के 4 j कैप और ये माइनस के 3 k कैप। अब इसका मापांक की जरूरत पड़ेगी तो मापांक भी यही निकाल लो सीधे सीधे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 और 4 29, अंडर रूट 29 आ गया। ठीक है, और देखो a2 माइनस a1 चाहिए तो वो भी निकाल लो। तो a2 की वैल्यू क्या है प्यारे, ये रही आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और माइनस a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर एक आई में से एक आई गया 0 आई कैप माइनस j और ये माइनस माइनस प्लस के 2j और प्लस के 2 में से एक j जाएगा तो प्लस के 1j -3 के और -1 के माइनस के 4 के कैप। ठीक है, अब आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, d बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अरे ऊपर लिखा तो है फॉर्मूला प्यारे, देखो सेम टू सेम फॉर्मूला लिखा है, b1 क्रॉस b2 अभी निकाला है, ये रहा 2i कैप माइनस के 4 j कैप माइनस के 3 के कैप डॉट b2 की वैल्यू क्या है प्यारे, सॉरी b1 क्रॉस b2 आ गया, a2 माइनस a1 की वैल्यू ये रही 0i कैप 1j कैप माइनस 4 के कैप अपॉन नीचे क्या आएगा इसका मापांक की वैल्यू अंडर रूट 29। सॉल्व आउट इसको हम करेंगे बच्चों आगे। देखिए d बराबर इनका डॉट प्रोडक्ट 2 का 0 में 0 i डॉट i 1 -4 का 1 में -4 j डॉट j 1 -3 का -4 में तो +12 k डॉट k 1 अपॉन रूट 29 मापांक। तो ऊपर हो गया बच्चों 12 और माइनस के 4, 12 में 4 गया तो 8 बटे रूट 29 मात्रक। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, वेक्टर फॉर्म में बना लो, फिर कंपेयर के a1 b1 a2 b2 का मान निकाल लो, फिर उसका ये जो ज़रूरत है उनकी वैल्यू निकाल लो और फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीटली सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत शांति से आपको समझ में आया।
बस क्या था इसमें बच्चों, फॉर्मूला का खेल था बच्चों। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप सवाल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा ही दिया है। ठीक है बच्चों, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।